नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम ले चलते हैं आपको मंडार पुलिस थाना, जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कल से ही मुस्लिम समाज के और हिंदू सनातन धर्म के त्योहार शुरू हो रहे हैं। कल ईद ए मिलादुन्नबी और 12 वफात हिंदू धर्म के त्योहार शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्रि के बाद में दिवाली, तो इसी को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की गई। सीएलजी बैठक पदाधिकारी मनोज गुप्ता के अध्यक्षता में और थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। वहीं मीटिंग शुरू होने के बाद एसडीएम राजन लोहिया भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1500 का ये समय लगभग तय शुदा है। हाँ, क्या क्या रखोगे? शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है भाई, जैसे कई जगह क्या होता है कि मैंने देखा है, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीका रहता है। कई जगह वो घोड़े मूर्ति आते हैं, कई जगह बैठ भी आती है, ट्रोली भी आती है, कुछ जगह तो अपना क्या किस तरह का 1 घंटा आधा पौना घंटा बस 1 घंटा का 1 घंटा का कितनी देर का? ठीक। फिर वहाँ बैठ करके जो भी तकरीर करना है या कोई ठीक है, और फिर भोजन वगैरह जो भी है वो वही है, वो सामूहिक है। इसके अलावा कल कोई प्रोग्राम? कुछ नहीं। अनंत चतुर्दशी पे कोई प्रोग्राम यहाँ रखते हैं? अनंत चतुर्दशी पे कोई प्रोग्राम रखते हैं? कोई नहीं, जैसे कोई कार्यक्रम सार्वजनिक कोई बड़ा कार्यक्रम वो कौन सा? 16 दिन श्राद्ध। हाँ, वो तो श्राद्ध चलने के बाद। नवरात्रा में कोई बाहर की गरबा पार्टियां आना करना रहती है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो एक परमिशन बुक करके और जो भी कोई प्रोग्राम करे तो के नाम पे कैसे बनवा लिए। इवन आपने ये भी सुना होगा कि हाईकोर्ट जज साहब ने ये कहा कि मैं भी एक बार डिजिटल रजिस्टर का शिकार होते थे। तो मतलब मेरा इसका मतलब ये कहने का, इसमें कई बार क्लेवरनेस का चक्कर पड़ जाता है। तो कुल मिला के इसमें जितना ज्यादा सावधानी रख सके उतना ज्यादा बढ़िया है। सिंपल स्टेप्स हैं, अपना आदमी एक बार वापस कर सकते हो, आप स्प्रेड करो। एक तो ये कर रखा है कि गुड सेमेट्री है, जो अस्पताल में पहुंच रहा है उसको 10,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया है, उसमें यदि वाहन का पता है, जब तो क्या है कि आप MSCT क्लेम कर दोगे, 50,000, लाख, करोड़, 2 करोड़ जो भी आपको करना है वो वकील साहब करा देंगे। लेकिन जहां पर आपको वाहन का पता नहीं है और दुर्घटना हो गई है, ऐसी स्थिति में भी सरकार की ओर से 50,000 रुपए घायल व्यक्ति के लिए, 2 लाख रुपए मृत व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई ये एक अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है और इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है उससे कुछ मिला, तो जो मिलता है, जो है अधिकृत, वो मिलने चाहिए। ऐसे ही थोड़ा सा एक ध्यान रखना आप लोग कि अपना ATM कार्ड है ना, वो बीच बीच में यूज करना, इसका प्रोविजन है। तो ATM कार्ड से पैसा निकलना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 90 डेज की जगह आप लोग तो 30 डेज में ही एक बार सिस्टम में डाल के, और उसको ये डिजिटल जब से चला है, सब फोन पे, गूगल पे, इन्हीं से एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। ATM को मशीन पे कम लगाते हैं, ATM को मशीन पे यूज कर लेना चाहिए। बहुत सारे मामलों में बैंक की बात आती है तो वो देता नहीं है। ऐसे ही पहले 1 लाख रुपए शायद प्रधानमंत्री योजना का उसका वो मिलता था, जो एक आपसे एक बैंक रुपया कटता है, ऐसा कुछ है, तो उसमें भी वो पैसा मिलता है। कुल मिला के बात यह है कि ATM को कभी कभार यूज कर लिया जाए। और एक्सीडेंट में खास बात यह है कि बहुत सारे लोगों से गलती होती है, मेरे जैसे आदमी हूँ, मैं इसको भी कई बार इश्यू कर देते हैं। तो इसका ज्यादा नहीं लगता है, मेरे ख्याल से बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, एक हाँ वो 6 महीने के लिए हो जाता है। आप यदि कर सकें तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है, हाइट जो पता ही नहीं चलती है। जब जिस दिन जाते हैं हर चीज के लिए पहुंचते हैं, ये देखो यहाँ स्वागत कक्ष को लिखा रहेगा बड़े से शब्दों में,
फिर उसकी जो छोटी छोटी शर्तें होती है ना, वो किसी के पढ़ने में नहीं आती, उनको पता भी नहीं होता। LIC का क्लेम जब भी कभी करेंगे, LIC का कोई एजेंट है यहाँ पे जो LIC संबंधित काम करता है? नहीं है। LIC जब भी हम लोग कराते हैं तो उसमें लोक लुभावनी बातें तो हम सबको बताई जाती है। भारत संचार निगम लिमिटेड में एक टैप कोप नाम से, बताइए ना, फोन बताइए, टैप कोप नाम से आपको एक फैसिलिटी दे रखी है सभी। आधार कार्ड से जिसका फोन जुड़ा हुआ है, आपके नाम पे कुल कितने सिम कार्ड है, सिम कार्ड यूजर के नाम का सिम कार्ड, दुकान पे गए, दुकानदार ने 2 सिम कार्ड अपने पास रख लिए, एक और एक सामाजिक सौहार्द मीटिंग जो हो रही है, उसमें आया हूँ। आप सभी समाज के मोजिज लोग हैं जो समाज के अलग अलग पंथों से, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी समाज को एक सामाजिक सौहार्द के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो आप सभी जो एक तरीके से समाज के लीडर्स हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर्स हों, वो हैं, तो आप इस चीज़ को मेंटेन करें। जब भी आपको प्रशासन के साथ हो, पुलिस आपके साथ है, जब भी आपको प्रशासन का आपको साथ चाहिए हो, और यहाँ से मंडार मेरा आना कम हुआ है, लेकिन यहाँ से फिर भी कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे रेगुलरली न्यूज़ पहुँचाते हैं कि सर इस चीज़ को कुछ ठीक करवाना है या इस चीज़ को ठीक करवाना है। जब भी आपको हमारा प्रशासन का साथ चाहिए होगा, हम आपके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। ये मंडार थाना ही एक ऐसा थाना है जहाँ पुलिस मित्रों ने हमारे को 50 हेलमेट गिफ्ट किए थे। वो हेलमेट हमने उन्हीं के माध्यम से जनता को लोग जो यहाँ पे थाने के सामने वितरित किए थे, और लोगों से भी हम ये बातचीत बीच में करते रहे, हेलमेट दें। प्रोग्राम आज तक यहाँ जो भी हुए हैं, दोनों पक्षों के लोग, हमने गुजरात में भी पता करवाया है, डामर का काम अभी वहाँ भी चालू नहीं है। इनका एक तरीके से स्ट्राइक चल रहा था, जैसे ही एक वापस शुरू होता है, मैंने कल की बात करी है, मंडार और रेवदर शहर के अंदर भी बहुत, मंडार में भी है 3 बत्ती चौराहा पर, तो इनको प्रायोरिटी पे करोगे उतना ही जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज नहीं कर पाते, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर पर जाइए। उस पर आप मौखिक रूप पर बोलकर वो आपसे बात करेंगे। जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो आप शेयर करें। शेयर कर उनसे जो आपको मांगते हैं वो अपनी रिपोर्ट मौखिक रूप से भी आप दर्ज करवा सकते हो। दर्ज होने के बाद संबंधित SP ऑफिस या हमारे थाने प्राप्त होगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जितना जल्दी आप उस पर पूर्ति से करोगे, उस कंप्लेंट को दर्ज करवाओगे, उतना ही जल्दी अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर वो खाते में से पैसे निकाल देगा, उसके बाद बहुत समस्या आती है। कई फ्रॉडर कहीं पंजाब बैठे हुए, उनका पास में जो डेटा होता है वो भी फ्रॉड का होता है, उनके खाते भी फ्रॉड होते हैं, उनकी जो आइडिया होती है वो भी फ्रॉड की होती है। इसलिए जितना जल्दी आप उस पर कंप्लेन करोगे, उतना ही जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जाकर सीधा आप संपर्क करें। और दूसरे के बारे में हर बार आप सूचित करते ही हैं। कल की एक मैं आपको घटना बताता हूँ। कल किसी का मेरे पास फोन आया, उसके 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वाला भी ऑन था, उसने कर रखा था। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का क्या, अपन ऑन करते उसके बाद कोई अपना अकाउंट लॉगिन करना चाहता है तो वो कोड परमिशन मांगता है अपने पास में। अगर वो अपन शेयर करेंगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा। उसने वो ऑन कर रखा था, उसके बाद उसको कोड मांगे, उसने वो भी शेयर कर दिए। जब अपने पास आ रहा है, अपन को पता है कि अपना अकाउंट वो लॉगिन कर रहा है, उसके बावजूद भी अपन उसको कोड दे रहे, तो फिर वो उसके सारे जो एक्सेस थे उसने अपने फोन में ले लिए, उसके पासवर्ड चेंज कर दिए, उसका मेल उसने हैक कर दिया। तो वो तुरंत मैंने कंप्लेन करवा दी और उसको ब्लॉक करवा दिया, रिकवर हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपन जैसे कोई या तो नया फोन लेते हैं तो अपने बिना देखे एक तो कोई भी ऐप अपन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो परमिशन मांगता है कि आपके गैलरी का परमिशन, तो अपन एक्सेस परमिशन अलाउ कर देते हैं। तो वो ऐसे बिना पढ़े आपको नहीं करनी है। अपना सारा, जैसे कोई फोन में ही अपन सेव रखते हैं पासवर्ड, किसी के सबके फोन में देख लो, आपके नोटबुक में सारे पासवर्ड सेव होंगे, खाते के जो भी आपके पिन कोड है वो भी आपके फोन में सेव होंगे। उसका एक्सेस उसके पास चले जाने के बाद आपका फोन का पूरा डेटा उसके पास चला जाता है। तो परमिशन नहीं देनी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन रखता है। और जैसे ही कोई ऐसा साइबर संबंधी क्राइम होता है तो तुरंत 1930 पर कंप्लेन करनी है। जितनी जल्दी आप कंप्लेन करोगे उतना जल्दी ही वो जानकारी उनके पास जाएगी, आपको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अकाउंट फ्रॉडर के अकाउंट सीज हो जाएंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा।
व्हाट्सएप हैक होता है तो उसकी लिंक और है, उस पर जाएंगे तो वो भी आप शेयर करोगे तो आपका व्हाट्सएप भी हाथों हाथ जिसके अकाउंट जिसके दूसरे फोन में लॉगिन है तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जितना जल्दी आप उस पर नहीं लाते उनको अलाउ परमिशन ना दे, आज ही अपनी सेटिंग फोन के सेटिंग में जाकर चेक करें कि मैंने किस किस को परमिशन दे रखी है, कौन सा ऐप परमिशन ले रहा है जिसकी जानकारी नहीं है हमें, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, उसको मैं अभी आपको बता दूंगा, तो उससे आपको कोई भी लॉगिन करना चाहेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो लॉगिन कर पाएगा। थैंक यू।